संगत में माहिर और तबले की थाप से पैदा करते गमक श्रोताओं को ही नहीं, संगत करते संगीत के दूसरे उस्ताद भी मिथिलेश झा के मुरीद हैं। बिहार की मिट्टी की खुशबू आज वो पूरे देश में फैला रहे हैं। मुंबई उनकी कर्मभूमि है। कईयों गायक और विभिन्न वाद्य यंत्रों के उस्तादों के पसंद मिथिलेश झा ही होते हैं। सादगी और सौम्यता के धनी उस्ताद मिथिलेश झा से बातचीत के दौरान उनके अंतर मन में बसे भाव से रूबरू होने का अवसर कार्यक्रम भारतीय संस्कृति यात्रा में प्राप्त हुआ। द पोस्ट के माध्यम से उसके कुछ अंश। सबसे पहले जो भी देख रहे हैं या जो भी आगे देखेंगे उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और हम जब बिहार और झारखंड आते हैं हमको ऐसा ही लगता है कि घर में आए हैं और बार बार आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का जैसा अभी आपने देखा होगा जो ये प्रेम है, ये इतना आत्मिक प्रेम और कहीं नहीं मिलता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी और घर में जब प्रतिष्ठा मिले तो मन ज़्यादा प्रसन्न होता है। और जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा संवेदनशील प्रश्न है आपका कि एक तबला वादक मुख्य भूमिका में कभी कभी नज़र आता है। हालांकि अभी स्थितियां बदली हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको लगता है कि एक तबला प्लेयर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है कि कार्यक्रम को अपने ईगो को साइड में रख के ऊपर ले जाना और इससे ऊपर उठ जाना कि हम मुख्य भूमिका में हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये टीम वर्क होता है हम लोगों का। अगर हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कार्यक्रम में वैसी रोशनी नहीं रहेगी। अगर जो मुख्य कलाकार हैं उनको अगर ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथी कलाकार जो हमारे साथ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और इसमें तबला प्लेयर की भूमिका या हारमोनियम प्लेयर जो होते हैं कभी गाने के साथ, या कई बार ये तो इंस्ट्रूमेंट में खाली तबला और इंस्ट्रूमेंट होता है, गाने के साथ हारमोनियम और तबला होता है, डांस के साथ हारमोनियम, तबला, सारंगी, पढ़ंत करने वाले, तो सबकी भूमिका ऐसी है कि आप उसको किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है ये नहीं भी है तो चल जाएगा। तो और जो अपना ईगो मार के अहंकार को बिल्कुल सामने नहीं आने देना है, इसकी साधना भी एक बहुत बड़ी साधना है। और उसके बावजूद आपको स्टेज पर बिल्कुल खुश भी रहना है और आपको एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए और अपने काम से आपको मुख्य भूमिका में आ जाना है कि लोगों को, जो ऑडियंस है वही भगवान है हमारा। तो ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। तो आप अपने काम में दक्षता ही नहीं, उसमें समर्पण अगर रहेगा तो ये बात होगी। और गुरु का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और हमको लगता है हम जब भी कभी बजाते हैं हम इन्वॉल्व होके ही बजाते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि हम अपना 100% दें और जो मेन आर्टिस्ट बैठे हैं उनको हमारे बजाने से कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यही हमारा प्रयास होता है। और लोग कहते हैं कि हमारा ये सफल प्रयास है। तबला संगीत का आधार है, संगत उसके बगैर अधूरा है। मुख्य भूमिका में न होते हुए भी दर्शकों में राज करना साधक की साधना को दर्शाता है। कई कलाकारों की प्राथमिकता होती है कि मैं मिथिलेश झा साहब के साथी संगत करूं, तो ये आपको कैसा एक एहसास मिलता है? ये हमको एकदम लगता है कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। और मैं जो भी 2 पैसे मैं म्यूज़िक में देता हूँ, अपना दिमाग, अपना समर्पण, अपना समय, अपना रियाज जो करता हूँ, हमको लगता है कि उसका एप्रिसिएशन है। और सबसे ज़्यादा गुरु का आशीर्वाद है कि उनकी तालीम, उनकी जो शिक्षा है, उसी का असर है ये कि हमको लोग प्यार करते हैं। और सारे कलाकार निश्चित रूप से हम इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको कोशिश नहीं करना पड़ता है। कलाकार खुद ही कहते हैं कि हमको मिथिलेश जी दे दीजिए। अगर उनके पास ऑप्शन होता है तो अभी भी, अब इस प्रोग्राम में भी हमने 3 आइटम बजाया सिर्फ कलाकारों की जिद से। और एक कलाकार ऐसे भी थे, वो कह रहे थे नहीं हमको वही चाहिए, लेकिन और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो तबला वादक हैं, उसके बाद उनका ऐसा प्यार है, वो हमको बोल रहे हैं कि मिथिलेश भाई आप 4 आइटम बजाइए। हमने कहा थे आप तो बजाइए। तो ये हम बहुत धनी हैं इस मामले में, बहुत प्यार मिलता है हमको लोगों का।
वैसे तो पंडित बुलबुल महाराज सशरीर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मिथिलेश झा की प्रसिद्धि उनके होने के एहसास को अमर करता है। मेरे गुरुजी बनारस के थे, लेकिन मुंगेर में रह गए थे। तो हम बिहार के लोगों को बहुत बड़ा ये आशीर्वाद मिला उनके मुंगेर में रहने से। उनका नाम था पंडित बुलबुल महाराज, और वो एकदम संत स्वभाव के थे। तो रोज़ गंगा स्नान करना मुंगेर में, रोज़ चंडी माता का पूजा करना पैदल जाके, और मुंगेर में ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारा। कहीं ज़्यादा दौड़ धूप नहीं किया, और सिखाया। और तबले के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। तो मेरे गुरुजी का यही छोटा सा परिचय है, और उन्होंने शिष्य बनाए, और हम आज रोजी रोटी है उनकी वजह से हमारे पास, कि हम उनका सिखाया हुआ इधर उधर गलत सलत बजा के भी हम रोजी रोटी कमा रहे हैं। मेरा परिवार भी चल रहा है उसी से, गुरु की कृपा से। भावी पीढ़ी के लिए भी उनका संदेश साफ है कि आप एकाग्र होकर रियाज करते रहें और गुरु की शरण में रहें। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप पर फोकस करें कि हमको क्या करना है, सबसे पहला। और जब आप सोच लें कि ये करना है, तो उसमें किसी भी बाधा को नहीं आने दें। आप ये ना कहें कि ये कारण हो गया, आज समय नहीं मिला, आज तबीयत खराब थी। आप पूरे 100% अपना लगाएं, समर्पित होकर काम करें, और धैर्य के साथ। ये नहीं सोचें कि हम तो इतने दिनों से कर रहे हैं, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आपका टाइम आएगा, एकदम से होगा। जब कोई कुछ होता है तो देखिए, लाइट जब चली जाती है तो लोग बड़े परेशान होते हैं कि देखिए लाइट नहीं आ रही है, पता नहीं कब आएगा, क्या होगा। और लेकिन जब आने का होता है, वो घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट जो भी बीतता है, जब आने का होता है तो सेकंड से भी कम टाइम लगता है उसको आने में। सेकंड में लाइट आ जाता है। तो आप पेशेंस रखें तो आपके काम में रोशनी आएगी। और एकात्म होकर काम करें। अपने गुरु, एक तो सीखें, गुरु के सानिध्य में रहें। गुरु का सानिध्य ऐसा ही है जैसे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं। हमने चार्ज किया और धीरे धीरे उसका बैटरी जो है वो 100% से 85%, फिर धीरे धीरे 5%, फिर 4। तो हमको अलर्ट होना है कि हमारा कम हो रहा है। नहीं तो एक बार स्विच ऑफ होगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको चार्ज करने में। और अगर चार्ज भी आप साथ साथ करते रहेंगे तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो मेरा यही संदेश है, गुरु के संपर्क में रहें, रियाज करें धैर्य के साथ और विश्वास के साथ। मंजिल जरूर मिलेगी, गुरु का आशीर्वाद रहेगा और आपका मेहनत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप भी तरक्की करते रहें और हम सबों का मनोरंजन भी करते रहें। आपकी वजह से देश की शान बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।